नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। हम आज देखेंगे कुछ और भी तरह के कंपाउंड का नामकरण और उसके फॉर्मूला बनाना। मेनली है फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला मेकिंग। तो चलिए देखते हैं। अपने पीरियोडिक टेबल का उपयोग करके बहुत सारे कंपाउंड्स का रिएक्शन भी किया और फॉर्मूला बनाया। अब यहाँ पर आता है कि जैसे इस तरह का कंपाउंड होता है कि अगर लिखा है कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड। कल मैंने आपको बताया था कि सोडियम का मतलब तो जानते हो Na है और सल्फाइड Id लगा है, मतलब सल्फर का, सल्फर से Id लगाते हैं तो उसमें चार्ज आ जाते हैं। तो सल्फाइड S कहाँ पे है? S है 16वें वर्ग एलिमेंट्स है। छठवें ए में संयोजकता कितनी होती है? 2 और ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो ये -2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है। तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा कि भाई ये 2 इधर आ गया और आपका S में से चला गया इसका 1, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2S। परंतु यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है सल्फेट। सोडियम तो पता चल गया भाई, सोडियम आयन Na+ है और सल्फेट जो होता है वो SO4 2- होता है। अब ये चीज़ें आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कुछ लिस्ट है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा नामकरण फॉर्मूला बनाने के लिए, अगर कोई नाम दिया हो तो। यानी कि आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला अगर पता लगाना हो तो कुछ मेहनत करने पड़ते हैं। एक तो पीरियोडिक टेबल के साथ आपने उसका रिएक्शन भी करने आ गया, फॉर्मूला भी बनाने आ गया, लेकिन उसके नाम के साथ आपने एक ही बात याद रखिएगा, पॉजिटिव के नाम सामान्य रहेंगे लेकिन निगेटिव के नाम में आपको IDE लगाने पड़ते हैं। ये आपको बताया गया है। यस, IDE लगाना पड़ता है। अब लेकिन यहां पर आता है कि यहां पर ATE लगा है तो कौन सा कंपाउंड है? सल्फेट है। सल्फेट में SO4 2- है। इस तरह से इस पे कंपाउंड बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा N। ये 2, इसकी 2 की संख्या बना लिया और इसकी संख्या 1 है तो ये SO4 हो गया, यानी सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। Na2SO4 करेक्ट। अब यहाँ पर बात यह है कि हम कैसे करें, तो इसके लिए कुछ लिस्ट है, उनको याद रखने पड़ते हैं जो सामान्य तौर पे एग्जाम्स में सामान्य तौर पे आपके नॉलेज में रहना चाहिए। तो क्या है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, मैं यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ, इसको समझेंगे आप। जितनी भी आपको चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं इनको आप याद रखिए। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। ये आपको याद रखना है। आवर्त सारणी याद करने के बाद का पार्ट है ये, या पहले जैसा भी करना, लेकिन इसको याद रखना आपको पड़ेगा। ये याद हो गया। इसी तरह से ये बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये है। लेकिन आपको अगर नाइट्रोजन किसी के साथ जुड़ा रहेगा तब इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड, क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट में आ रहा है। तो नेगेटिव के लिए क्या लगाना पड़ता है? IDE लगाने पड़ते हैं। ये फ्लोरीन है, परंतु अगर वो नेगेटिव है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो किसी पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो ये फ्लोराइड हो जाएगा। सोडियम फ्लोराइड NaF, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड NaF2, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इस तरह से कंपाउंड बनते हैं। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा। तो IDE कब लगाते हैं इनके बारे में बात हो चुकी है हमारे पहले क्लास में। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए। फिर बात करते हैं, अब थोड़ा सा और एडवांस होना पड़ेगा, तब आपके लिए केमिस्ट्री आसान हो पाएगा, अन्यथा मुश्किल है। अब समझें कैसे। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताया मैंने, जैसे यहाँ पर देखो आयरन का 2+ और 3+, 2 प्रकार का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई दे रही है। कॉपर का +1 +2 दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में 2 अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, कुछ कैटायन के बारे में बताता हूँ। कैटायन, कैटायन हिंदी में बोलें तो धनायन, यानी कि जिसमें धनावेश होता है। इसे
धन किसे किसे क्षारीय मूलक भी कहते हैं, इसे क्षारीय मूलक भी कहते हैं। क्षारीय रेडिकल भी कहते हैं। तो इसमें आप नॉर्मली जानते हो Na है, Na+ है, सोडियम है, ये जानते हो, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आवर्त सारणी में पेरियोडिक टेबल मिल जाता है। CaCl2 होता है, ये भी जानते हो, इसमें कोई बात नहीं है। कैल्शियम, ठीक है, ये आसान है, ये हो चुका है। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको जानना चाहिए, जैसे Fe2+ और Fe3+ दो टाइप का मिलता है। Fe2+ और Fe3+ में क्या डिफरेंस है? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। आयरन का दो प्रकार का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी आयरन दो प्रकार के आयन्स बनाते हैं, +2 और +3 आयन बनाते हैं। हम इनको आयन कह रहे हैं ना, ध्यान रखना, आयन कह रहे हैं। ये क्या चीज़ है? आयन। आयन दो टाइप का देख रहे हैं, एक टाइप है हमारा धन आयन, कैटायन, और एक टाइप होगा ऋण आयन, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, जिसमें चार्ज लग गया, आवेश लग गया, विद्युत लग गया, इलेक्ट्रिसिटी लग गया, प्लस या माइनस लग गया, वो आयन है। चाहे वो एक परमाणु वाला हो या बहुपरमाणु वाला हो, एक से अधिक भी हो सकता है। तो यहां आप देख रहे हो Fe2+, Fe3+। आप याद रखना एक बात, नोट, यहां पर ये जो आवेश है, चार्ज है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कम आवेश या कम चार्ज वाला होगा, तो इसके नाम में OUS लगाएंगे, अस लगाएंगे, हिंदी में बोले तो अस। लेकिन अगर अधिक वाला होगा, कम और अधिक से रिलेट करता है, अधिक चार्ज होगा, तो इसके नाम में हम लगाएंगे इक। ये सामान्य सी बात है जिसको आपको शुरुआती दौर पे जानना चाहिए, यानी एक पहली बात जब शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री की, तो ये जानना ज़रूरी है। तो ये हो गया Fe2+, ये हो गया Fe3+। Fe2+ ये किससे है? ये आयरन है, ये आयरन है, आयरन है, आयरन यानी कि लोहा है, लोहा। इसको हम क्या कहते हैं? फेरम भी कहते हैं इसको, फेरम। देखो कितने सारे नाम हैं इसके, लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसके नाम में अस लगाएंगे, इसके नाम में इक लगाएंगे। आयरन शब्द की जगह पे ये शब्द उपयोग करेंगे, रोमन शब्द उपयोग करेंगे, तो क्या होगा? फेरम। तो ये क्या होगा? फेरम से हो जाएगा, अस लगाएंगे तो फेरस हो जाएगा, और ये हो जाएगा फेरिक, क्योंकि एक लगा रहे हैं आप। तो दोनों का नाम अलग अलग हो गया, देखो, फेरस और फेरिक अलग हो गया। इस तरह से अगर मैं कहूं कि आप फेरस क्लोराइड, एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे। मैं कहूं कुछ कंपाउंड का नाम फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, फेरस क्लोराइड। दूसरा फेरिक क्लोराइड, तीसरा फेरस ऑक्साइड, चौथा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इस तरह से मैंने कुछ 4 कंपाउंड का नाम लिखा। फेरस का मतलब क्या है, फेरिक का मतलब क्या है, ये पता है तो फिर फॉर्मूला पता है। फेरस का मतलब हुआ Fe2+, और क्लोराइड का मतलब हुआ Cl-। फेरिक का मतलब हुआ Fe3+, और क्लोराइड का मतलब होता है Cl-, एक आवेश। फेरस का मतलब होता है Fe2+, और ऑक्साइड का मतलब है O2-, और फेरिक का मतलब है Fe3+, और ऑक्साइड का मतलब है O2-, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके लिए 2 चला जाएगा, इसकी तरफ 1 आ जाएगा। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है, क्या हो गया? FeCl2, करेक्ट। फेरिक क्लोराइड क्या हुआ? ये 2 चला जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि वही तरीका है, इधर से इधर करना ऑक्सीडेशन नंबर को, तो क्या हुआ? FeCl3,
इसमें ये 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 2 और 2 का अनुपात हुआ 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 1 हो गया, क्या मिल गया FeO। इसमें क्या हो गया, ये कटेगा नहीं, फिर इसका हो गया Fe2O3। देखो कितना आपके पास रेंज बन जाता है फॉर्मूला बनाने का। जहां आप 2 फॉर्मूले आपको याद नहीं रहते थे ठीक से, उसका कारण नहीं पता, बिना कारण का कोई चीज़ याद रहे तो वो तो कभी भी भूल सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ का कारण हो तो उसे आप भूल नहीं सकते, उसे आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो इसीलिए कारण को याद रखना ज़रूरी है। तो ये हो गया। हम कुछ और एग्जांपल्स दे रहे हैं यहाँ पे। Cu1+ इसको और Cu2+ होता है। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, बताइए। कम वाले में S लगाएंगे, एक ज़्यादा वाले में 1 लगाएंगे। Cu कॉपर है तो ये होगा क्यूप्रिक, कम है तो क्यूप्रस होगा, और अधिक है तो क्यूप्रिक हुआ। ठीक है। Sn2+, Sn4+, कम है तो ये स्टेनम है तो स्टेनस हो गया, और ये स्टेनिक हो गया। इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने ये जो बताया है आपको किसका किसका आपको याद रखना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली, वो भी आप याद रख लीजिए। यहाँ पर Sc3+ स्कैंडियम है, और किसका बोलो, टाइटेनियम 2 प्रकार का, 2+ टाइटेनियम, 4+ टाइटेनस बोल सकते हो। टाइटैनिक, और कौन सा बताऊं तुमको, कॉपर निकल, हाँ चलो MgMn, ऑक्सीडेशन नो। ये सिद्ध देखो, जिसमें कुछ भी ना हो, 2-3 प्रकार का ना हो, उसका नॉर्मल जो धातु का नाम है, मेटल का नाम है, वही रखना है। तो Mn2+, तो इसका मैंगनीज कर दीजिए, मैंगनीज। इसी तरह से क्या है, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट, जिंक 2+ होता है, जिंक ही रहेगा। जिसमें 2 प्रकार का नहीं है उसमें क्या करेंगे आप, सिंपली जो नाम है मेटल का वही लिखेंगे। Ag का याद रखिए, 1+ होता है इसमें, तो ये सिल्वर है। अर्जेंटम भी बोल सकते हो, सिल्वर या अर्जेंटम, नॉर्मली लोग सिल्वर लिखते हैं। Au गोल्ड है, 3+ होता है, गोल्ड या ऑरियम, लोग गोल्ड ही लिखते हैं। तो ये कुछ मेटल है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रहने चाहिए। एक एग्जांपल एक और लिख देता हूं मैं यहां पे, NH4+, 1+ रहेगा, NH4, इसको अमोनियम कहते हैं, ये भी याद रख लीजिए। तो आपके काम के लायक चीज़ें मिल चुकी हैं यहाँ से, आवर्त सारणी से बहुत कुछ मिल चुका है, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिखा दिए। ये पॉजिटिव आयन हो गया, और ये पॉजिटिव आयन जितने भी नेगेटिव आयन होंगे उनसे जुड़ेगा। और नेगेटिव आयन कौन सा आपको पता चल गया है, कौन से जिसमें ID लगाते हो, तो उनके साथ जुड़ करके ये कंपाउंड बनाती है। ठीक, अब चलें हम ऋण आयन के बारे में बात करते हैं। B है एनायन, एनायन इसको हम कहते हैं ऋण आयन। एनायन या ऋण आयन, या हम इसको कह सकते हैं, जैसे क्षारीय मूलक है तो उसको कहेंगे अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक कहेंगे क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है, इसलिए ऋण आयन कहते हैं या एनायन कहते हैं। तो ये आयन 2 प्रकार का। अब दूसरे में आपने ये वाला आयन तो पढ़ा ही हो, Cl-, O2-, S2- पढ़े हो।
तो ये सबका नाम जो है, इसमें जो आवर्त सारणी में जो एलिमेंट आप देख रहे हो जो नेगेटिव है, उसमें सिर्फ आईडीई लगाने होते हैं। क्या लगाएंगे? इसमें आईडी लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन से क्लोराइड हो गया, ये ऑक्सीजन से ऑक्साइड हो गया, ये सल्फर से सल्फाइड हो गया। यस, तो इतना तो आप समझ रहे हैं कि इसमें आईडीई लगा है। तो आईडी किस में लगता है? वो एलिमेंट पर जो चार्ज होता है, यानी तत्व पर जो चार्ज होता है उसके साथ नेगेटिव चार्ज लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? आईडी लगाएंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन लगने लगता है तब उसमें आईटीए और एटीई लगाते हैं। तो ज़रा समझेंगे, मैं एग्जांपल में और समझाता हूँ। जैसे कि ये सल्फर है, ये एक एलिमेंट है, तत्व है, कोई आयन नहीं है ये, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो ये सल्फर है, बस समझना थोड़ा। अगर समझेंगे तो एक फ़ायदा होगा कि कभी भी कोई कन्फ्यूज़न आए तो दूर हो जाएगा, और अगर आप उसे नहीं समझेंगे तो याद करेंगे, कन्फ्यूज़न आएगा तो वहीं पे फंस जाएंगे कि क्या है करके उलझ जाएंगे। तो उलझना नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अन्यथा मैं लिखवा देता, आप कॉपी में नोट कर लेते, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते आप। तो ये हो गया, सल्फर है। सल्फर का आयन होता है 2- और इसके 2 ऑक्सी आयन होते हैं, ऑक्सी आयन। ऑक्सी आयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है। ये 2 प्रकार का होता है, SO3 2-, SO4 2-। अब इन सबको समझना है। तत्व है, उसके साथ अगर उसी में चार्ज है, कोई और ऑक्सीजन नहीं लगा है, तो ऑक्सीजन ना लगा हो तब उसमें लगाएंगे आईडीई। बातों को सुनिए, क्या लगाएंगे? आईडीई। लेकिन अगर ऑक्सीजन लगा है तो उसको ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन लगा हो तो कम और अधिक ऑक्सीजन को चेक करिए। कम ऑक्सीजन हो तो इसमें आईटीई लगाते हैं, सीधा सा मतलब बता रहा हूं आपको। और अधिक ऑक्सीजन हो तो एटीई लगाते हैं। ये जनरल नॉलेज हुआ। लेकिन इसके पीछे कारण है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करेगा। कम ऑक्सीडेशन नंबर, अधिक ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 दिख रहा है ऊपर से, लेकिन सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। तो वो चीज़ अभी नहीं पढ़ेंगे। आप 11 में रेडॉक्स जब चालू करेंगे उस टाइम आपको पढ़ाएंगे, या कुछ दिनों बाद पढ़ाएंगे आपको। अभी तो ये क्लियर हो गया। तो क्या क्या हुआ नाम इसका? एक में जिसमें कम ऑक्सीजन है, जो भी होगा, इसमें क्या आईटी लगेगा तो नाम हो जाएगा सल्फाइड होगा, बोलो। दूसरा है SO4 2-, तो इसमें क्या है? अधिक ऑक्सीजन होगा तो क्या लगाने के लिए बोला? ATE, तो क्या नाम होगा? सल्फेट। इस तरह से सल्फाइड, इसका नाम क्या होगा? सल्फाइड। एक ही चीज सल्फर है, लेकिन ये सल्फर तीन चार रूपों में मिल रही है, 3 रूपों में मिल रही है। ऑक्सीजन वाला, बिना ऑक्सीजन वाला। तो बिना ऑक्सीजन वाले में हमेशा आईडी लगेगा, कोई भी चीज हो। चलिए इसी जगह पे हम चलते हैं और आगे। इसी में अगर H लग जाए तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा। H इसमें नहीं लगेगा ना, S में, ऑक्सीजन वाले में लगता है। तो HSO3 क्योंकि H जब लगता है तो H+ के रूप में लगता है, और पहले इसमें क्या था? SO3 था, SO3 2-। 1+ और 2- बराबर कितना बचा? बोलो। 1+ है और -2 है तो कितना बचा? -1 बचा है ना। 1+ को उसने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इस तरह से बन करके क्या बन गया? SO3 हो गया। ये दोनों जुड़ने पर SO3 बन गया। बोलो H, SO3 बन गया, H और ये जुड़ गया। तो अब आवेश कितना है? -2 है, 1+ आया, 1- कम हो गया। यस, ठीक है। इतना तो मैथ जानते हैं ना आप लोग, बोलो। हाँ, तो ये इस तरह से क्या हो गया कि आपके पास HSO3 1- हो गया। इसके बाद अगर SO4 में एक H लग जाएगा तो जब तक 2 या 3 माइनस है तो उसमें एक H लग सकता है, 2 भी H लग सकता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा H लगा दोगे, जैसे 2- है तो 2 H लगा दोगे तो फिर वो एसिड बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। तो वो नहीं करना है, एक ना एक माइनस रखना ही है आपको। तो इसमें फिर एक H लग गया, HSO4-। तो याद रखना जब H लगता है तो H का नाम होगा हाइड्रोजन
और उसके बाद SO3 माइनस का नाम होगा, SO3 2 माइनस है एक्चुअली, तो इसका नाम होगा सल्फाइड। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाएगा। इसमें देखें तो ये कहलाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। ये हाइड्रोजन सल्फेट कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो देखिए एक ही चीज था सल्फर, सल्फर के और भी आयंस बने। अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो कभी नहीं भूलोगे, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हो तो हो गया। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब दिमाग में आएगा। समझे? और याद रखना, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, कई अलग अलग विज्ञान नहीं है। आप लोगों में देखा मैंने कि मैं तो केमिस्ट्री समझ सकता हूं, फिजिक्स नहीं। कुछ बोलते फिजिक्स समझ सकता हूं, केमिस्ट्री नहीं। मैं जानता हूं जो आदमी एक चीज समझ सकता है वो सब कुछ समझ सकता है, वो उसकी दिमाग की क्वालिटी है। और जो कोई एक चीज को समझ सकता है दूसरे को नहीं, तो इसका मतलब है वो सिर्फ रट्टा लगा रहे, दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा है। तो दिमाग लगाने के लायक आपके पास दिमाग है, आप उपयोग करिए पूरा का पूरा। प्रैक्टिस कर रहे बेटा? चलिए, ये क्लियर हो गया इतनी बातें। तो ये ऋण आयन हमने देखा। अब नाइट्रोजन के कुछ ऋण आयन में दिखाता हूं आपको। ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन एलिमेंट। और आप जानते हो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो 3 माइनस बनाता है। नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड बनते हैं, NO2 माइनस और NO3 माइनस। इसमें H नहीं लगा सकते, H लगाओगे तो माइनस गायब हो जाएगा, और माइनस गायब हो गया तो आयन कहाँ रहा, वो तो अम्ल बन गया। तो चलिए यहां पर आप देखें, मैंने कहा था डायरेक्ट कोई ऑक्सीजन ना हो तो ID लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट। सीख गया ना इधर से? तो ये हो गया नाइट्राइट। ऑक्सीजन लगा है, कम ऑक्सीजन हो तो क्या लगाएंगे? 8, और अधिक होगा तो क्या लगाएंगे? 8। तो इसको हो गया नाइट्राइट, नाइट्राइट ITE। और ये क्या हो गया? नाइट्रेट। 8 लगाएंगे, ज़्यादा होगा तो ऑप्शन ATE लगाएंगे, तो नाइट्रेट। इस तरह से हम कुछ चीज़ों को खुद ही बना सकते हैं। कुछ और लिखता हूँ मैं बेटा, यही पढ़ना है, यही मेन है। फॉर्मूला बनाना तो जब ये आ गया तो फॉर्मूला बन ही जाएगा, कुछ नहीं जाएगा वो। आप फॉर्मूला बनाने में ध्यान देते हो, जो काम करना है वो उस पर ध्यान नहीं देते हो, मुश्किल काम उल्टा हो जाता है। चलिए फिर बात आता है फास्फोरस। ये है फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस 3 माइनस होता है। फास्फोरस PO3 3 माइनस होगा। फास्फोरस PO4 3 माइनस होगा। अब इन तीनों में क्या हुआ, इसका नाम बताओ, चलो बोलो। हाँ बोलो, बोलोगे तब होगा। हाँ, फॉस्फोराइड। ये फास्फोरस, OUS अस लगाना का क्या फॉस्फाइट, फास्फोरस है तो ये क्या मुझे फास्फोस, ये IT लगे तो फॉस्फाइट हो जाएगा। इसको ये फास्फाइड, फास्फोराइड बोलकर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका बेहतर नाम हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से R अगर पार्ट को निकाल देते हैं, इतना ही निकाल देते हैं ताकि थोड़ा सा बोलने में आसान हो जाए, तो इसको ऐसे बोल देते हैं फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फाइट, IT लगेगा। और इसका नाम क्या, एक मिनट, फॉस्फाइट, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फेट, फॉस्फेट। इस तरह से मैं नाम इंग्लिश लेटर में लिख रहा हूं क्योंकि आपको उसमें ही लिखने से ही आपको ताकत मिलेगी, समझे। हिंदी में आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से जो भी लिखना है। अब जैसे ये लिखा है फॉस्फाइड लिखा है, तो फॉस्फाइड आप लिख सकते हो ये, लेकिन आपको कहीं कहीं पर बाद में तकलीफ होगी, अभी नहीं होगी, बाद में होगी। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप उससे पहले से शुरुआत से ही उसको कर लो। आपको हाँ बोलने उच्चारण में तकलीफ हो रहा है तो भले लिख ले रहा हो साइड में, लेकिन आप इस तरह के प्रैक्टिस करो। शुरू में थोड़ा तकलीफ हो सकता है अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो, लेकिन बाद में आसान हो जाता है ये। तो ये हो गया आपका कुछ आयन जो बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ और चीज़ें लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा।
MnO4 -2, इसको कहा जाता है मैग्नेट आयन। सब आयन ही है, लास्ट में हम आयन शब्द लगा सकते हैं। MnO4 1-, इसमें 2 माइनस है, इसमें 1 माइनस है, तो इसको कहा जाएगा पर मैग्नेट। पर मैंगनेट, मैंगनेट। CrO4 2-, क्रोमेट आयन कहलाता है। क्या कहेंगे इसको? क्रोमेट आयन। लेकिन Cr2O7 2- को पर मैग्नेट डाइक्रोमेट कहते हैं, डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। क्या कहेंगे? डाइक्रोमेट आयन। आयन नहीं लिख रहा हूं, आयन शब्द सब में है, आयन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि माइनस चार्ज लगा है तो आयन ही है, माइनस या प्लस लगा है तो। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आप एक बार देख सकते हो इसको। कॉपी बना रहे हो ना आप लोग? हाँ, एक बार देख लो क्या है, एक बार रिवाइजली देख लो। यहाँ पर ये क्लियर है, इसको याद रखना पड़ेगा, इसी के बेस पर सब कुछ है, फॉर्मूला बनाना, ये सब यूज़ होंगे। इसके बाद कुछ लिस्ट है, ये सारे लिस्ट हैं, देख लो एक बार एक एक करके। चलो, हो गया। बहुत सारे नेगेटिव आयंस और भी आपको बताएंगे जब आप पढ़ाई करोगे, पहले इतनी पे काम कर लेते हैं। चलिए, आपको कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए बोला जाएगा, कोई भी बोला ना जाए तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अलग अलग कंपाउंड के नाम आएंगे, तो उनको आप बना सकते हो। जैसे अगर मेरे पास आया कि सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइड। अब मेरा दिमाग क्या कहेगा? सोडियम का मतलब तो जान चुके हो कि Na+ होता है ना? ये नाइट्रेट का मतलब क्या हुआ? नाइट्राइड का मतलब हुआ नाइट्राइड का मतलब होता है N3-। ITE लगा है, मतलब N पर एक तो 2 ऑक्सीजन वाला माइनस होता है और एक होता है 3 ऑक्सीजन वाला माइनस होता है, तो एक नाइट्राइट है, एक नाइट्रेट है। ऐसे सोच सकता हूँ, या फिर मैं रट्टा मार सकता हूँ कि भाई नाइट्राइट का मतलब होता है NO2-, NO2 1-। नाइट्रेट का मतलब है NO3 1-, आपकी मर्जी, और नाइट्राइड का मतलब होता है N3-। ऐसे रट्टा मार सकता हूँ। तो तुमको जो अच्छा लगता है, लॉजिकली आपका दिमाग काम करता है तो ठीक है, अन्यथा रट्टा मारना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में आगे बढ़ना ही है, कठिन तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन कठिनाई बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। तो ये हो गया। तो फिलहाल आपको ये बात पता चलता है कि इसमें एक संयोजकता सीधे से मतलब है NaNO3 बन गया, इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? NaNO2 हो गया। इसका फॉर्मूला है Na3N, साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से ये सब चीज़ें भी यूज होता है, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट लिखा है, सोडियम डाइक्रोमेट, इसका क्या मतलब हुआ? सोडियम का मतलब हुआ Na+, और डाइक्रोमेट का मतलब होता है Cr2O7 2-। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ये 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो सीधा सा मतलब है Na2Cr2O7। फेरिक डाइक्रोमेट, फेरिक डाइक्रोमेट का मतलब क्या हुआ? फेरस डाइक्रोमेट का मतलब क्या हुआ?
ये इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो फेरिक का मतलब हुआ Fe3+, ये आपके दिमाग में है। डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7 2- है। फेरस का मतलब है Fe2+, और डाइक्रोमेट का मतलब होता है Cr2O7 2-। यस, तो क्या हुआ, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, सीधे सा मतलब है ये 2 लगेगा और ये टोटल का टोटल 3 लगेगा, पूरा फुल। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पर लिख देंगे, ये 3 है, ये 2 है। यस, तो कितना हुआ, Fe2 हो गया। डाइक्रोमेट है Cr2O7, ये 3 लगेंगे, तो ये फेरिक डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला कठिन नहीं होता, आप ऐसे फेरिक डाइक्रोमेट का फॉर्मूला ये है करके रट्टा मारोगे तो आपके दिमाग में कितने चीजों को याद कर पाओगे। यहाँ तो फेरिक डाइक्रोमेट हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैल्शियम डाइक्रोमेट, एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट, कोई भी डाइक्रोमेट हो सकता है, ये कोई भी डाइक्रोमेट हो सकता है, कोई भी क्लोराइड हो जाए, कोई भी सल्फेट हो सकता है, कोई भी चीज। इसीलिए याद रखना कि कुछ पार्ट्स को याद करने से हजारों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। इन्हीं हजारों फॉर्मूलों की तरफ मेहनत करना है आपको। चलो, ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये 2 है, ये 2 है, तो एक एक होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, तो क्या मिल गया, Fe Cr2O7। हम इसी तरह से कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। कैल्शियम परमैंगनेट, कैल्शियम होता है Ca2+, परमैंगनेट होता है MnO4 1-। कैल्शियम परमैंगनेट का फॉर्मूला हो गया CaMnO4 2। ठीक है, अब आप लोग काम करें, मैं बता रहा हूं, आप बताएंगे कुछ। चलो, कुछ लिख रहा हूं मैं, आप बताना कि क्या होगा इसका। ठीक है, तो चीज़ों को जब मैं लिखते रहता हूं ना बेटा, तो आपको समय रहता है, उस टाइम लिखा करिए। जब मैं कोई चीज़ लिखता हूं ना, उस टाइम आपके पास समय रहता है, उसे लिखा करिए, ताकि आपके पास भी वो डेटा आ जाए, ताकि वो कर सको। ठीक है, चलिए, चलो मैं बता रहा हूँ आपको। इसका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर लिखता हूँ। चलो, कॉपी में लिखो, सूत्र लिखो। चलो, फॉर्मूला लिखना, मैं कुछ दे रहा हूँ, आप बताना। पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्यूमिनियम सल्फेट फेरिक परमैंगनेट। ये अलग अलग नहीं लिखना, हमेशा साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ध्यान रखा करिए। मैं लेकिन तुमको दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। परमैंगनेट चौथा, मैग्नीशियम ऑक्साइड रुबिडियम नाइट्राइड क्यूप्रस सल्फेट
ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसे मुझे कल लाके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी, क्योंकि इसी पे बहुत मेहनत करना तुमको, ठीक। चल लिख लो जल्दी। तो आपको PDF मिलता होगा क्या? हाँ, तो वहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही बेटा, ठीक है, ठीक। कल थोड़ा अलग टॉपिक रहेगा, लंबा रहेगा कल की क्लास।